जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीरीज़ बना रहे हैं उन अलामात के ऊपर जो कि एक दिल के मरीज़ को आ सकती हैं, और इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि सीने के अंदर दर्द की अलामात को और सांस फूलने की अलामात को आप कैसे पहचान सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि दिल की धड़कन का बेतरतीब होना, ये एक बहुत अहम अलामत है जो कि दिल के मरीज़ों को आती है। कब बाज़ औक़ात हार्ट अटैक की सूरत में, बाज़ औक़ात फालिज की सूरत में, कभी वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ की सूरत में, या उनको एरिथमियाज का प्रॉब्लम हो, दिल की धड़कन की बेतरतीबी का मसला हो, तो उस वजह से भी ये अलामात आ सकती हैं। अब आप इनको कैसे समझ सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो दिल की धड़कन का महसूस होना, ये देखें अल्लाह ताला की कितनी एक नेमत है कि हम मुस्तकिल जो है वो सांस ले रहे हैं और हमारा दिल जो है वो मुस्तकिल धड़क रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गैर महसूस अंदाज में हमें इसका एहसास नहीं होता। इसी चीज़ का जब एहसास होना शुरू हो जाए तो हमें पता चलता है कि ये कितनी तकलीफ दह चीज़ है। तो अगर आपको दिल की धड़कन महसूस होना शुरू हो गई है कि वो बहुत तेज़ चल रही है, दिल बहुत दौड़ दौड़ रहा है, या फिर बहुत रुक रुक के चल रहा है, कोई बीच में मिसिंग हो रही है, बीट मिस हो रही है, या फिर बहुत कूदती हुई महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि सीने के अंदर दिल जो है वो बाहर ही आने की कोशिश कर रहा है, तो ये दिल की धड़कन का महसूस होना अलामत हो सकती है इरिथमियाज की या फिर हार्ट अटैक की। या क्योंकि दिल की धड़कन की बेतरतीबी की वजह से आपके खून के अंदर छोटे छोटे खून के लौथड़े बनना शुरू हो जाते हैं, तो ये वजह बन सकती है स्ट्रोक यानी कि फालिज होने की भी। इसके अलावा दिल की धड़कन जब महसूस होना शुरू हो जाए, चाहे वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है या रुक रुक के महसूस हो रही है, तो आपको साथ में घबराहट भी महसूस हो सकती है, सीने के अंदर दबाव की कैफियत भी हो सकती है। साथ में आपका, क्योंकि हार्ट जो है वो अपने नॉर्मल पेस पे, अपने नॉर्मल रिदम पे बीट नहीं कर रहा है, इस वजह से जो आज़ा है उनको सही से खून नहीं पहुंच पा रहा है, सही से ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रही है, फेफड़ों को भी सही से ऑक्सीजन लेने की मसला हो रहा है, इस वजह से आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है, यानी सांस के अंदर भी तकलीफ हो सकती है। फिर साथ में क्योंकि खून जो है वो अज़ा को सही से नहीं पहुंच पा रहा है, और आपके जो दिमाग है उसको भी सही से खून नहीं पहुंच पा रहा है, तो आपको डिजीनेस या लाइट हेडेडनेस यानी कि चक्कर आना भी महसूस हो सकता है, या फिर बेहोशी या बेहोशी जैसी कैफियत भी हो सकती है, यानी कि सिनकपी का भी मसाइल हो सकते हैं। साथ में आप जो है वो गैर मामूली थकन भी महसूस कर सकते हैं, ऐसी एक्सर्शन के जो आपको पहले महसूस नहीं होती थी, अब वो उतने ही काम करने पे आप थका थका महसूस कर सकते हैं, पूरा दिन थकावट महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एंजाइटी भी फील हो सकती है, यानी कि बेचैनी हो जाना। तो ये सारी अलामात हैं जो कि एक ऐसे मरीज़ को आ सकती हैं कि जिसकी दिल की धड़कन जो है वो बेतरतीब हो रही है, उसका रिदम जो है वो इर्रेगुलर हो रहा है। ऐसी सूरत में अगर तो ये कभी कभी होती है, तो ये ओकेजनल जो प्रीमेच्योर बीट्स हैं वो इस कदर ख़तरनाक नहीं होती हैं, लेकिन अगर ये आपको मुस्तकिल रहने लगी है तो आपको अपने मालिक से ज़रूर रब्ता करना चाहिए, और जो भी इससे रिलेटेड टेस्ट हैं जैसे कि ईसीजी या होल्टर मॉनिटरिंग या इकोकार्डियोग्राफी, जो भी आपका मॉलिज आपको एडवाइस करता है वो ज़रूर करवाने चाहिए, ताकि आप पहले से इस बीमारी को तशख़ीस कर सकें और इसका इलाज कर सकें।